दोस्तों, कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में वहां की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बलोच नेताओं ने आज़ादी की घोषणा कर दी और इसके साथ ही वहां का झंडा और देश के लिए जरूरी कई चीजें जारी भी कर दी। और इसके साथ ही बलूचिस्तान के नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ से उन्हें एक देश के रूप में मान्यता देने की मांग भी कर दी। भारत को अपना सबसे हमदर्द देश मानते हैं बलूचिस्तान वाले, तो क्या भारत उसे एक अलग देश के रूप में मान्यता दे सकता है? आखिर इस राह में अड़चने क्या है, आपको एक एक कर बताते हैं कि क्या भारत के पास ये पावर है। भारत द्वारा बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का मुद्दा काफी जटिल है। इसमें कई भू राजनीतिक, कूटनीतिक और अन्य कानूनी अड़चने भी हैं। इसलिए लगता नहीं कि भारत ऐसा कोई कदम उठा सकता है। और उसकी वजहें क्या है, सबसे खास बात यही है और इसे ही समझना जरूरी है। इसलिए एक एक कर इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले, भारत बलूचिस्तान को मान्यता दे सकता है या नहीं, सवाल यही। भारत सैद्धांतिक रूप से किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे सकता है, जैसे कि उसने 1971 में बांग्लादेश के मामले में किया था। हालांकि बलूचिस्तान के मामले में ये इतना आसान भी नहीं है। बलूच नेताओं ने भारत को बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग करते हुए इसे भारत का नैतिक कर्तव्य भी बताया। हालांकि सबसे खास बात यह भी ध्यान देने वाली है कि भारत ने इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, न ही इस बात का कोई ऐलान किया गया है। जो अड़चने हैं उसमें सबसे पहला तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता। किसी भी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के लिए 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के शर्तें पूरी करनी होनी चाहिए। इसमें अस्थायी जनसंख्या हो, परिभाषित सीमाएं हो, सरकार हो और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता भी शामिल है। तो ये सबसे पहले अड़चने हैं। और इसमें एक चीज और है कि बलूचिस्तान ने भले ही स्वतंत्रता की घोषणा की हो, लेकिन इसे अभी तक किसी देश या संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक मान्यता नहीं मिली है। मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा और जिसके गंभीर कूटनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के हस्तक्षेप का विरोध करता है और इसीलिए वह खुद किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा। तो सबसे पहला अड़चन तो यही होगा। और जो इसमें पहले अड़चन में यह भी आएगा कि 1948 में पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई के जरिए बलूचिस्तान का जबरन विलय किया था और तब से बलूच अलगाववादी आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारत द्वारा बलूचिस्तान को मान्यता देने पर पाकिस्तान इसे युद्ध की घोषणा के समान ही मान सकता है। इससे क्या होगा, तो इससे ये भी होगा कि दोनों देश के बीच में टेंशन होगा, तनाव बढ़ेगा और खासकर हाल के आतंकी हमलों को अगर देखें तो उसके जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसे कई घटनाएं हो सकती है। अड़चन दो, मतलब दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी मांग हो सकती है। अब किसी भी क्षेत्र को आजाद देश के रूप में स्थापित होने के लिए प्रमुख शक्तियां जैसे कि अमेरिका, चीन और रूस, इसके अलावे संयुक्त राष्ट्र का समर्थन भी जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो सोमालीलैंड ने 1951 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन उसे अब तक किसी देश से मान्यता नहीं मिली है, सोमालिया को। बलूचिस्तान के मामले में अगर देखें तो चीन जैसे देश हो, जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहे हैं और इसका जो विरोध है वो भी करेंगे। अब बात करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन की। तो ये जो दोनों देश हैं, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी बीएलए को आतंकवादी संगठन मानते हैं और इससे उनके समर्थन की संभावना कम होती है कि बीएलए अगर आतंकी संगठन है तो इसको हम समर्थन कैसे देंगे। चूंकि अब तक किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं मान्यता दी है, तो लिहाजा भारत अकेले ऐसा कदम उठाने से बचेगा और यही वजह है कि भारत अभी पीछे है। अड़चन जो तीसरा अड़चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। बलूचिस्तान को मान्यता देने से भारत के ईरान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ में संबंध प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों में भी बलूच आबादी रहते हैं
और इस कदम से चीन और अन्य देशों की जो प्रतिक्रिया है वो भी नेगेटिव हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध भी रखता है और चीन का हाथ भी माना जाता। और इसके अलावा देखें तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह जैसे परियोजनाओं के लिए ईरान के साथ जो संबंध है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बलूचिस्तान के मुद्दे पर प्रभावित भी हो सकते हैं। ये तीसरे अड़चन थी। चौथा जो अड़चन होगा वो ये कि भारत की कूटनीतिक स्थिति। अगर कूटनीति डिप्लोमेसी तरीके से देखा जाए तो भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को उठाया, खासकर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वतंत्रता दिवस भाषण में। हालांकि सबसे ये भी खास बात समझना जरूरी है कि भारत ने कभी बलूच अलगाववाद को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि इससे भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने का आरोप लग सकता है कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। लेकिन भारत का ध्यान कश्मीर मुद्दे पर जरूर है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद को संतुलित करने पर भी है। बलूचिस्तान को मान्यता देना कश्मीर मुद्दे को और भी जटिल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत के पास जो कई सारी चीजें हैं वो है। अब पांचवा अड़चन है, वो भी समझिए। पांचवा और लास्ट अड़चन जो है, भारत की कूटनीतिक स्थिति को समझना जरूरी है कि भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को उठाया है, और खासकर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया उससे। हालांकि भारत ने कभी भी बलूच अलगाववाद को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि इससे भारत की जो अस्थिरता है वो आरोप लगेगा ही लगेगा। भारत का जो ध्यान है वो कश्मीर मुद्दे पर भी चल रहा है, विवाद को संतुलित करने को लेकर भी है। अड़चन जो छठा है वो ये भी है कि क्षेत्रीय स्थिरता होना चाहिए। बलूचिस्तान के जो अड़चन स्वतंत्रता है उसका समर्थन करने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान का हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। ईरान जो कि अपने बलूच क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा है, और भारत के लिए कदम का विरोध भी हो सकता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता पहले से ही है, क्षेत्रीय तनाव का कारण भी है। बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां भी है, आतंकवादी संगठन सक्रिय है, और भारत इस क्षेत्र को मान्यता देकर अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहता। अब एक बात और है कि भारत को क्या तय करना होगा, कि कुछ बलूच नेताओं का तर्क भी है कि भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि यह पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि भारत को यह तय करना होगा कि क्या वह केवल पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऐसा कदम उठाएगा या बलूचिस्तान के लोगों को हित में। अब जो इसमें सबसे एक चीज और है जो समझिए, जो एक चीज सबसे खास बात है वो है बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन और पाकिस्तानी सेना द्वारा उत्पीड़न की खबरें। लेकिन भारत को यह भी विचार करना होगा कि क्या वह बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन करेगा जिन्हें कई देश आतंकी मानता है। अब कोई भी देश किसी देश को मान्यता कैसे देता है, तो किसी देश द्वारा दूसरे देश को मान्यता देना एक जटिल कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है। मान्यता आमतौर पर एक देश की सरकार द्वारा आधिकारिक बयान पत्र या कूटनीतिक के जरिए दी जाती है। ये बयान उस देश को एक संप्रभु और राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करता है। किसी भी देश को मान्यता देने के लिए कौन सी जो चार शर्तें हैं, तो सबसे पहला स्थायी जनसंख्या होना चाहिए। इसके अलावा परिभाषित भू राज्य होना चाहिए, भूभाग भौगोलिक सीमाएं होना चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध भी होना चाहिए। ये सारे मानदंड होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, तो मान्यता देने वाले देश नए देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है, जैसे दूतावास खोलना, राजदूत नियुक्त करना। यह निर्णय आमतौर पर देश की विदेश नीति, रणनीति, हितों, अंतर्राष्ट्रीय दबावों पर भी निर्भर करता है। सरकार, विदेश मंत्रालय और कभी कभी संसद की समिति भी इसमें शामिल होती है। कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, भारत को मदद करना होगा और दुनिया भर में उसे क्या कुछ करनी होगी। अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।